मैं रिकॉर्डिंग कर लूं, फिर पता चलता है ना, ताकि हमारे पास। हाँ, तुम कुछ कह रहे थे ये। हाँ, मैं बता रहा था, एक लॉयर मिले हैं उनके रेफरेंस से, जो मेरे वालिद साहब के एक लॉयर दोस्त है ना, तो उन्होंने अपने बेटे की तरफ रेफर किया जो इस तरह के काम करते हैं, एनजीओ रजिस्ट्रेशन वगैरह। तो वो मुझसे कह रहे हैं कि आप मेरे पास आ जाए, मुझे बैठ के थोड़ी सी तफसील बता दें, तो मैं जो है ना वो आपको रूट मैप भी दे दूंगा, और उसके अंदर जहाँ मैं प्रोफेशनली आपकी हेल्प कर सकूंगा वहाँ पे मैं जो है ना वो थोड़ी बहुत आपसे फीस लेके जो भी है वो कर लूंगा। तो हाँ, अब मसले के पास उनसे। जाने का हाँ, वो 5 डेज। मसला तो यकीनी तौर पे, ये मसला, ये बहुत बड़ा मसला है। लेकिन है ना, हाँ पहले एक काम ये जरूर करना कि उनसे अपफ्रंट हर चीज के एक वो ले लेना, क्या कॉस्ट होगी। तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि ना, ये नहीं कि हम किसी पे बिलीव नहीं करते या ट्रस्ट नहीं करते, बात ये है कि ये सिर्फ हमेशा भूल जाते हैं कि ये कहा गया है हमसे, ये ठीक ठीक ऑर्डर है बात अल्लाह का। ठीक बात है। वो तो इस चक्कर में है ना। खैर, मैं आपको बताऊं अपना जिंदगी के हुसूल के, मैंने लोगों पे ट्रस्ट किया और अल्लाह के ऊपर नहीं किया, कि जो उसने कहा किताब में। और मैं सिर्फ इस वजह से, एक शर्मा हुजूरी की वजह से, कि यार मैं इतना बड़ा दोस्त है या इतना बड़ा जानने वाला है या इतना, क्या छोड़ो यार, क्या करेंगे, इतना अजीब सा लगेगा। और आज तक होता है ये। लेकिन ये है कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हम मैंने तो बहुत ज़िंदगी में वो करे हैं, धोखे खाए हैं। लेकिन ये है कि, और आज तक खा रहा हूँ। लेकिन ये है कि कोशिश ये करना। बाकी तुम कुछ कह रहे थे कि वो क्या बोल रहे थे वो। असल में ना वो चाह रहे हैं पहले एक मीटिंग हो जाए अप फ्रंट ना, जिसमें खुल के सारी बातें हो जाए। मैं भी यही चाह रहा था कि वो पूरा समझ लें किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हो रही है, क्या हो रही है। उसके तो ये बाद लोग फिर आ मैं रहे हैं, मेरा ख्याल है ये आ जाए तो फिर इनके साथ भी बात कर लेते हैं। ये लोग आ रहे हैं। चीज। और मैं ना उसके ऊपर जो हमने रूल्स बनाए थे, आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन बनाए थे वहाँ के लिए, तो वो मैंने भेज दिए हैं। ये मैंने व्हाट्सएप पे का भेज दिए हैं सबको। अच्छा, ताबिश हो गए, और कौन आया है, मेरा ख्याल है इकरा आई हैं और उमैद कनेक्ट हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, वालेकुम अस्सलाम भाई, इकरा खैरियत से हैं आप? जी सर, आप बताएं कैसे हैं, ठीक हैं? हाँ, हमने अभी यही बात करी थी कि हम भी सही हैं, ठीक ठाक। सही है। मैं सब भी आ गए। जी सर, मैं आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तो ताबिश बता रहे थे कि इन्होंने किसी अपने वालिद के कॉन्टेक्ट के थ्रू किसी लॉयर से बात करी है। हम उसकी बात कर रहे थे कि जो ऑर्गेनाइजेशन कराची के लिए स्टार्ट करनी है, तो ये कह रहे थे कि वो मिलना चाह रहे हैं पहले, ताकि वो समझना चाह रहे हैं कि क्या हम चाहते हैं। और असल बात वही होती है कि मिलने की। तो मैं ये हैरान हूँ कि वहां पे लोग ये जूम वगैरह पे मिलना पसंद नहीं करते, या इस तरह की चीजों पे। भाई, रात के वक्त, शाम के वक्त, जब आदमी के पास वक्त तो मिल रहा है, तुम्हारा तो काम ही यही है। जो सामने वाला है उसका तो बिजनेस इस तरह का है कि वो लोग अपना कारोबार छोड़ के थोड़ी मिलने आएंगे उससे। नहीं, हम लोग जब तक फिजिकल रूह महसूस नहीं करते तो हम ये समझते नहीं है मुलाकात हुई है हमारी। ऐसा ही है सर, थोड़ा सा वो सेकंड जनरेशन लॉयर है कि शायद थर्ड जनरेशन होंगे, मुझे नहीं पता उनके दादा क्या करते थे। वालिद साहब तो बहरहाल उनके लॉयर हैं। तो अब इस तरह के लोग जो होते हैं ना, वो वही ऑफिस बनाया हुआ है अच्छा सा, फिर आप आएंगे बाकायदा, आपको क्लाइंट की तरह डील करेंगे, आपसे सारी चीजें चाय कॉफी पेश करेंगे, इस तरह का एक थोड़ा सा मिजाज होता है कंसल्टेंसी वाला। तो वो मेरा नहीं ख्याल जूम पे पहली मीटिंग, बाद वाली मीटिंग शायद जूम पे कंडक्ट हो सकती है जब एक दफा पहली मीटिंग हो जाए। तो मैं ये इंतजार कर रहा था कि मैं किसी फोरम पे बताऊं कि अगर हमारे साथ 2 3 4 लोग चलना चाहें, मिलना चाहें, तो हम एक दिन कोई सा डिसाइड कर लेते हैं, और उस एक दिन के अंदर कोई टाइम डिसाइड कर लेते हैं जिसमें सब लोग फ्री हों। लेकिन मसला ये, वो 5 डेज अ वीक बैठते हैं, वो सैटरडे नहीं बैठते। तो ये भी अब तो है ना चक्कर, यही तो है चक्कर सबसे बड़ा, कि भाई अपनी अपनी जॉबें छोड़ के, how हाँ, can somebody meet with him? Either he can say that he can stay there after hours,
कि इसलिए कि क्लाइंट तो उसके लिए है, हम तो उसको चाहिए कि क्लाइंट के टाइम के लिहाज से अपने आप को एडजस्ट करे, वो भी कोशिश करके देख लो। इसलिए कि ये तमाम बातें अब पता नहीं, वही मैं कहता हूँ ना कि मुझे तो मालूम नहीं है वहां के बारे में। मैं आज अभी एक लॉयर से मिलने जाऊंगा आज 3 घंटे बाद। आज सैटरडे है, वो आएगा सिर्फ इसी वजह से मिलने के लिए। तो कहाँ मिलेगा? जूम पे मिलेगा। हाँ, सर लेकिन आप सही बहुत कह रहा हूँ, सही वहाँ का मुख्तलिफ बात है कर अंदाज। यहाँ पे असल में सप्लाई डिमांड का जो ह्यूज एक क्या कहना चाहिए एक स्क्यूड कर्व है ना सप्लाई डिमांड का, उसकी बुनियाद पे पहले शुरू में उनके रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है। बाद में हो सकता है वो मुझसे बोलेंगे भाई ठीक है आप ये वाला डॉक्यूमेंट ईमेल कर दें, ये वाला डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर दें, मैं इसको स्टैम्प पेपर पे निकाल लेता हूँ। इस तरह की कॉरेस्पॉन्डेंस बाद में शुरू हो सकती है, लेकिन शुरू में तो वो सबसे पहले बोलते हैं कि भाई मिल लें आप पहले। नहीं, वो सही है, वो भी समझ में आती है वहाँ के लिहाज से। तो अब ये बताएं ना कि इसका हल क्या होगा? हमारे पास हल क्या है? हल हल देखे ना इसका। कल ये है सर कि नेक्स्ट वीक के अंदर चलें, मैं कोशिश करता हूँ कोई एक वीक डे जो है ना वो ऑफ लेने का या आधा दिन ऑफ लेने का, इस तरीके से सेकेंड हाफ के अंदर। और मैं चाह रहा था मेरे साथ उमैद जैसे लोगों की सरबराही में हम लोग चलें, ये हमारे सीनियर्स हैं और ज़रा देखे हुए भी हैं नहीं सारे सर, सीनियर्स तो आप हैं, मैं आपके साथ, तो आप हैं। आपकी सरबराही में मैं चलूंगा। डिसाइड कर लो कौन सीनियर है। सीनियर तो उमैद भाई हैं, जो बात है। तुम किस लिहाज से सीनियर की बात कर रहे हो, अब ये भी ऑफ डिफाइन कर। कोर्स ताबिश भाई है, सारी चीजों में इल्म उमर कद सारी चीजों में बड़े हैं ताबिश भाई, तो ताबिश भाई की सरबराही में ही चलना है। नहीं, ये सही है। मेरा अपना ख्याल ये है कि तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो, 2 आदमी जाके मिल लो उनसे, उनको बता दो कि हमने जो आउटलाइन बनाई है, मैं तुमको दिखा भी देता हूँ तुम लोगों को। इसलिए कि आउटलाइन ऐसी है कि अगर हम इसको चलाने की कोशिश करेंगे तो इम्पोर्टेंट बात जो हमारे लिए है, सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने की, वो ये है कि देयर वोंट बी एनी कनेक्शन बिटवीन यूएसए नेट स्कॉलर्स एंड पाकिस्तानी नेट स्कॉलर्स विद रिस्पेक्ट टू मॉनिटरिंग। तो हम पैसों के लिहाज से बिल्कुल सेपरेट होंगे। बाकी चीजों में हम सेम हो सकते हैं चीजों में, लेकिन पैसा जो होगा ना, वो कराची वाले का जो पैसा होगा वो पाकिस्तान से ही कलेक्ट किया जाएगा। तो वो हमारे पास पूरा सिस्टम है वहाँ का, जो वहाँ पे हमारे सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो डायरेक्ट आजकल एनईडी में देते हैं, वो एनईडी में देने के बजाय अब हमारे को डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को दिया करेंगे। तो मैं और जो जैसे मैंने बताया था कि सबसे बड़ा जो हमारा पॉइंट है वो यही है कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो देना चाहती हैं, और अभी हमारे पास लोग भी मौजूद हैं जो कि रिटायर वगैरह नहीं हुए, तो बेहतर ये है कि जब तक वो रिटायर नहीं हो रहा है उस वक्त तक हम लोग उनका फायदा उठा लें। वरना तो जब रिटायर हो जाता है आदमी तो फिर तो कुछ नहीं कर सकता वो। अभी रिटायरमेंट से पहले अगर हम उनसे कोई चीजें एमओयूज वगैरह साइन कर लेते हैं तो कम से कम जब वो रिटायर होंगे उसके बाद भी वो चीजें चलती रहेंगी। अगर वो एक दफा कह देते हैं कि हम इस नॉन प्रॉफिट को बेनिफिशरी बनाएंगे तो फिर तो सही है, हमारे लिए फायदा है। तो ये दिखा रहा हूँ ना, ये मैंने मेरा ख्याल है उमैद के पास ही भेजा था मैंने सबको, आज से 1 साल 1.5 साल पहले जब ये बनाया था। तो इसके जी अंदर बहुत सी चीजें हैं जो मैं, क्योंकि आजकल मैं अभी भी ये चेंज कर रहा हूँ अपने वाले भी बायलॉज जो हैं और आर्टिकल्स जो हैं कुछ खास तौर पे तो मैं आर्टिकल्स को थोड़े बहुत चेंज कर रहा हूँ, अपने यहाँ अमेंड करवा रहा हूँ। तो हमारे यहाँ तो यहाँ पे ये है कि अमेंडमेंट का जो तरीक़ेकार है वो बहुत सिंपल है। मैं अमेंडमेंट को एक आर्टिकल ऑफ अमेंडमेंट्स को एक अपनी जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे ये अप्रूव हुआ होता है उसके इसकी एक कॉपी के साथ हम भेज देते हैं, और वहाँ पे ऑफिस के अंदर वो चीज़ ऑनलाइन चली जाती है कि ये अमेंडमेंट आई है और ये अप्रूव्ड हो गई है, अमेंडमेंट खत्म। दैट्स इट। वो पता भी नहीं चलता कि कब हो गई वो सब काम, कोई लॉयर वगैरह कोई बीच में नहीं आता। तो ये हमने जो इसमें रखा था, इसमें हमने वही रखी थी सिस्टम के एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे जो गवर्नेंस के लिए काम करेंगे। उसमें हमने ये बताया था कि इनिशियल जो होंगे वो कौन कौन से होंगे,
ठीक है। इसके अंदर अब क्योंकि हमने ये उससे पहले की बात है जब हमने क्या कहते हैं वो किया था ये वाली पाकिस्तान वाली जो हमने बनाई थी, तो ये देखो ये डोमिनेंट है खाली मर्दों के नाम से, तो इसमें हमें कोई ना कोई फीमेल्स को भी रखना होगा। और मैं समझता हूँ कि कम से कम 2 से 3 लोग होने चाहिए फीमेल के अंदर। अच्छा, ये लिस्ट थी, अब जरूरी नहीं है कि हमें इतनी बड़ी लिस्ट लें, ठीक है ना। तो इसमें जैसे मुझे, हाँ, ये तो खैर सफदर साहब का तो इंतकाल हो गया, तो इनको तो हम हटा ही सकते हैं पहले, इनको भी हटा सकते हैं जफर कमाल साहब को, इसलिए कि ये बहुत कम वो होते हैं। शम्स साहब से मेरी बात हुई थी, ये जो सीईओ थे उसके एंग्रो के, तो वो ये कह रहे थे कि उनका एक और आइडिया था। उनका आइडिया ये था कि भाई जो ये वाला ग्रुप है, तो जो अभी मैंने जो एनएजी हमारे पाकिस्तान का ग्रुप है, वो ये कह रहे थे कि इनको डायरेक्टर्स बनाओ सबको, और इनसे ऊपर जो है इन डायरेक्टर्स में से 2, और ये जो बाकी लोग हैं इनमें से 3, ये बन जाएंगे ट्रस्टीज। उसका फायदा वो ये कह रहे थे कि ट्रस्टीज होने का फायदा ये होगा कि वो एडवाइजरी रोल होगा उनका, और ये ऑपरेशनल रोल होंगे डायरेक्टर्स जो होंगे। तो ये सही है। सोचना होगा हमको कि ये बेहतर है आइडिया, या हमारा वाला जो हम यहाँ पे अमेरिका में यूज करते हैं, ये वाला, ये अमेरिका वाला मॉडल है हमारा, कि हमारा एक डायरेक्टर्स है, और डायरेक्टर्स ही सारे फैसले करते हैं। डायरेक्टर्स जो होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं, कोई कोई इलेक्ट वगैरह कोई नहीं होता, इसलिए कि हमारी मेंबरशिप तो है नहीं, तो वो इलेक्ट होते हैं। तो जिन्होंने स्टार्ट किया होता है ऑर्गेनाइजेशन, बस उन्हीं के हाथ में रहती है ऑर्गेनाइजेशन वो लोग नए 1-2 डायरेक्टर्स लाते रहते हैं, और आइडिया ये होता है कि अपना जो होल्ड है ना ऑर्गेनाइजेशन पे, वो नहीं खत्म करें, बल्कि नए लोगों को ला के उनकी पहले सिंसेरिटी चेक करें, और जब वो सिंसेरिटी अप्रूव्ड हो जाए तो फिर उनको अपने पार्ट का हिस्सा बना लें। तो हम इसी बेसिस पे काम करते हैं। तो अब जैसे ये मेंबरशिप का है, हमने लिखा है ना कि देयर इज नो मेंबर्स, ओके, द मैनेजमेंट एंड अवेयर ऑफ द कॉर्पोरेशन शैल बी वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये हम बायलॉज में डिफाइन कर रखा है हमने, और ये भी लिख दिया कि अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल्स कैन बी डन बाय द अप्रूवल ऑफ 2/3 ऑफ द बोर्ड। अब हमारे यहाँ पे जो बोर्ड होता है, वो उसमें 3 बेसिक चीजें होती हैं। पहला जो होता है वो ये होता है कि आपके पास जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनमें से एक आदमी प्रेसिडेंट होता है, एक जनरल सेक्रेटरी, एक ट्रेजरर, और इसके अलावा वो चाहते हैं कि मिनिमम 2 डायरेक्टर्स हों। तो ऑल टुगेदर 5 लोगों का ये लोग ग्रुप मिनिमम मांगते हैं। अब हम 5 के बजाय 7 भी कर सकते हैं इसको, और 7 और 5 करने का मकसद यही होता है कि और रखने का कि कम से कम वो फैसले के वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो, वरना फिर टाई हो जाते हैं प्रॉब्लम सारे। तो सही। ये है, ये चीजें थी। अब इसके बारे में सोच लेना। बाकी ये है कि ये लिखे हुए हैं, इसको देख लेंगे, और अगर वो मांगेंगे तो इसको फॉरवर्ड कर देंगे। एज फार एज वो क्या नाम है, वो एक चीजें जो उम्मीद आपको याद है ना, कि वो जो पुराने वाले लॉयर ने हमसे कही थी कि भाई एक आप मीटिंग कर लें और वो मीटिंग कर उसका कोई लें। पॉइंट बना दें, हाँ, बस पॉइंट वो मीटिंग एक मिनट्स। मिनट मीटिंग्स जो होंगे, वो मैं तुम्हारे को एक वो फॉर्मेट भेज देता हूँ। हम जैसे करते हैं अपनी मीटिंग्स, हमें हर साल जो होती है ना मीटिंग्स का देना पड़ता है अपने यहाँ, जो हमारी इंटरनल रेवेन्यू वो है सर्विसेज, उनको हमें भेजना पड़ती हैं अपनी तमाम इसकी जो क्या बोलते हैं मिनट्स की जो होती है मीटिंग। तो उसमें ये होता है, उस मिनट्स में ये होता है कि हमको बेसिक चीजें बतानी पड़ती है। मैं तुमको फॉर्मेट बता देता हूँ, और मैंने तो ये कर रखा है कि मैं एक्सेल शीट के ऊपर वो बना देता हूँ, और फिर आखिरी दिन उसको मैं एक
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम को यूज करके वो उसके ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती हैं, तो मुझे कुछ करना ज़्यादा नहीं पड़ता। एक में मैं देख रहा था किधर है लास्ट ईयर की और इस ईयर की किधर है, मिनट्स ईयर है। तो ये है, इसमें ज़्यादा तो वो नहीं होता, लेकिन ये है कि बहुत ही सिंपल है। मैं तुमको दिखा देता हूँ तुम लोगों को, एक मिनट। ये है, ये है हमारा जैसे जेनेरिक, कि ये जनवरी 1 की मीटिंग थी पिछले साल की। अब इसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट था, कौन एब्सेंट था, क्या मकसद था इसका, और अप्रूवल एजेंडा हुआ, उसके बाद रिव्यू ऑफ द मीटिंग मिनट्स हुए। दैट्स इट। ये 2 बातें होती हैं, दैट्स इट। उसके बाद आपकी मर्जी होती है ओपन इश्यूज कौन कौन से होते हैं, और क्या नया बिजनेस आया है, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, खत्म हो गई बात। तो ये होता है हमारा कि कौन किसने मीटिंग, आखिर में ये होता है कि अर्जेंट कितने बजे हुई, किसने मीटिंग बनाई थी, किसने अप्रूवल दिया। जो भी प्रेसिडेंट होता है वो अप्रूवल देता है, और ये सबमिट जिसने कराया होता है ये ज़्यादातर सेक्रेटरी और ट्रेजरर, या फिर सेक्रेटरी, या फिर वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकता है आपका, अगर आपने वाइस प्रेसिडेंट रखा हुआ है। तो ये है सिंपल इसका, बहुत ही फॉर्मेट का हो तो ये भी भेज देता हूँ मैं तुम लोगों को, तो चल जाएगा। इसमें एक दफा बना लिया आपने, बस उसी में मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, नई बनती रहेंगी। तो ये मैं दोनों डॉक्यूमेंट्स भेज देता हूँ, एक तो भेज ही दिया, ठीक दूसरा है, भेज देता हूँ। ठीक है। अब ये है कि उनसे ये बात करो तो उनसे उनसे यानी कि लाइक व्हाट शुड बी द आउटकम। मेरा ख्याल है आउटकम ये होना चाहिए कि हम को वो टाइमलाइन दे दे और हमें बता दें कि टोटल कॉस्ट कितनी होगी। राइट, टाइम और पैसे, 2 चीजें हमें पता होनी चाहिए शुरू में, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब रह गया कि डॉक्यूमेंटेशंस को जो होंगी क्या क्या चाहिए होंगी, और अब ये है उनसे जरूर कह देना है भाई कि अगर जो भी हो वो लीगली राइट तरीके से हो। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में अगर आप लीगली राइट तरीके से भी करेंगे चीजों को तो वो बाद में इलीगल हो सकती है। जैसे ये तमाम जो जो इतने बड़े बड़े तोड़े जा रहे हैं आजकल बिल्डिंग्स, वो किसी ने तो अप्रूव किया होगा ना, बड़े आदमी ने, उसके बावजूद गिरा दी गई। तो ये एक अजीब सी बात समझ में नहीं आती कि अगर अप्रूवल हो चुकी है तो आप किस पे ट्रस्ट करेंगे आप। तो ये उसके सोच, मरने के बाद डिसअप्रूवल हो जाती है ना, फिर ये भी एक मसला है हमारे। हाँ जब वो बंदा ही नहीं रहा तो उसका टैका भी नहीं रहा। हाँ, हाँ, नॉर्मली ये भी होती है कि जैसे जो जो लॉयर होता है ना, वो अगर फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स वगैरह सब चीज़ों के अंदर माहिर है, तो वो आपके साल के रिटर्न्स वगैरह जो है ना, अकाउंट्स वगैरह वेरीफाई करने के लिए, रिटर्न्स जमा कराने के लिए, सब चीज़ों के लिए अपनी सर्विसेज अगर प्रेजेंट कर देता है फॉर एग्जांपल, तो वही जो है वो चेंजिंग लॉस का भी आपको सालाना तौर पे इंटीमेशन देता रहेगा, भाई एनजीओस के लिए अब ये एक नया डॉक्यूमेंट आ गया, ये आपने सबमिट कराना है, या एनजीओस को सर्वाइव करने के लिए ये 2 आर्टिकल्स और बना के सबमिट कराने हैं। तो अलाइव रहने के लिए जरूरी है कि आप लॉयर से राब्ते में रहें हर वक्त नहीं ना, वो तो लॉयर। अब करना पड़ेगा, वो तो जी जी, हमको, वो तो यहाँ के लिहाज से तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, पाकिस्तान के लिहाज से तो आपको करना पड़ेगा सही है लॉयर। ऐसा। और अब या तो आप लॉयर करें या फिर मुझे नहीं मालूम कि वो जो वहाँ का जो फाइनेंसेस और टैक्स के लिए वहाँ पे क्या लीगल वो है रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ की रिक्वायरमेंट्स जो है वो इतनी टफ है कि हद नहीं। लेकिन ये है कि हमको फिर भी कोशिश करते थे हम लोग शुरू में कि हम खुद ही कर लें सब काम, लेकिन पिछले 3 साल से हमने भी बाहर की सर्विसेज लेनी शुरू करी हैं, इसलिए कि हमें भी बहुत सी बातों का पता नहीं है। जैसे तुम कह रहे हो ना, नए लॉज आ जाते हैं एकदम से तो पता ही नहीं ऐसा ही चलता। ऐसा ही अच्छा देखिए, यूट्यूब देख के ना एनजीओ बनाने की हम भी कोशिश कर सकते हैं, और मैं बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस देख रहा था, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है। लेकिन चूंकि हमें बारीकियों का नहीं पता ना, बीइंग नॉट बीइंग अ लॉयर, तो हमने कहीं भी
एंट्री कर दी इनकॉर्पोरेशन में, कोई ऐसी चीज सेलेक्ट कर ली उनके एफबीआर के ऑनलाइन पोर्टल पे या कोई और ऐसी, तो फिर हम ना फंस जाएंगे। बिल्कुल तो सही। इस ध्यान में आ रहा था कि हम शुरू में किसी लॉयर की खिदमत ले लें इनकॉर्पोरेशन में, और उसके बाद उसकी बहुत कोई नॉमिनल अगर कोई एनुअल चार्जेस वो रखता है, जिसको हम कहें कि ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस के एनुअल चार्जेस रखता है वो पूरी चीज के, तो वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। अगर हमें फीजिबल होती है इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट तो हम करें, वरना हम उस ये तो लॉयर से करना ही बोले पड़ेंगे, मेरा ख्याल है ये हमारे को इतना तो करना ही पड़ेगा मिनिमम। और दूसरा ये भी होता है कि हम उस लॉयर को ये बोलें कि भाई जब हमें कोई परेशानी पेश आएगी हम फिर आपके पास आ जाएंगे, बट और बाय बाय फिर टाइम आपको, हाँ, फिर वो जो आप मंथली ले रहे हैं ना बेसिकली, फिर आपका जो होता है कि आप फिर वो उसकी फीस जो होती है वो वहीं से निकलती है, जो आपको हम दे रहे हैं उसके साथ बता दें कि आप एक्स्ट्रा कितना लेंगे। राइट राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि उसमें ये होता है कि फिर उसको मालूम होता है। प्रॉब्लम ये है कि लॉयर तो लॉयर ही है हर जगह का, खैर छोड़ो। चलो मेरा ख्याल है ये वाली इसमें अब आप लोग बताएं कि क्या उम्मीद और आप दोनों देख लें, डिसाइड कर लें क्या करना है, और फिर हम उसको उसी तरह लेके चलते हैं आगे। ठीक है। सर इसका रोड मैप इस तरह कर लेते हैं, मैं और उमैद जो है ना वो अर्ली अर्ली नेक्स्ट वीक एक कोशिश करके टाइम डिसाइड करके प्लान करके वहाँ जाते हैं और एक उन लॉयर से मिल लेते हैं जो हमारे रेफरेंस हैं, और फिर एक काम ये करते हैं कि जिस जगह हम होंगे ज़ाहिर है वो मार्केट होगी, वहाँ और भी लॉयर्स होंगे, थोड़ा सा टाइम निकाल के 2-3 और लॉयर्स से मिल लेते हैं और एक मार्केट वैल्यू भी ले लेते हैं कि क्या मार्केट वैल्यू है इस काम की, ठीक है। ताकि एक प्रॉपर एक हमें समझ आ जाए कि भाई ऐसा तो नहीं है कि अक्सर रेफरेंस वाले भी बेवकूफ बना देते हैं पाकिस्तान में, तो अल्लाह माफ करे सोने का अंडा देने वाले मुर्गे को ज़िबा करने का कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो है, है। ये ये है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, 2-3 घंटे स्पेयर करने होंगे आने जाने को मिला के। कोई और भी हमारे साथ कंपनी करना चाहे तो हम वो टाइम ग्रुप पे डिसाइड करके पोस्ट कर देंगे। उसमें ये होगा कि मैं और उमैद अपना टाइम कन्वीनियंटली पोस्ट कर देंगे, किसी और को अगर आना ठीक है। होगा तो थोड़ा सा अपनी विंडो एडजस्ट कर ले। और एक बात बताओ मुझे उमैद, जी सर। जी सर। वो जो लास्ट टाइम जफर अली साहब का जो लॉयर था उसका कोई कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है आपके पास? नहीं सर, कोई कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं। जफर अली साहब ने हमें कहा था कि हम मुलाकात कराएंगे आपसे, लेकिन पहले वो खुद कह रहे थे कि मैं लॉयर के पास बैठा हूँ, मैं इस मामला डील कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने उसके बाद हमें कोई मतलब मिलने की इंडिकेशन नहीं दी। बस उन्होंने इतना कहा कि मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए कि मैंने जिस लोगों से बात करी थी ना, तो उनके तो जो मुंह खोल के उन्होंने बोला था जैसे, तो वो तो मुझे समझ से बाहर थे मेरे। हाँ, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं तुम लोगों को वो नंबर ही नहीं बताना चाह रहा अभी जो मुझे नंबर मिले थे, लेकिन पहले हम जो, नंबर्स ले आए मार्केट से फिर वेरीफाई कर लेंगे। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, नंबर लेकर आओ फिर वेरीफाई कर दे। अच्छा वो मेरे नजदीक वो भी सही नहीं थे, इसलिए कि मुझे बाद में आफ्ताब साहब बता रहे थे, जब उनको मैंने बताया, इसलिए कि उनका कराची से बहुत ताल्लुक रहता है, हालांकि वो ये काम तो नहीं करते, लेकिन उनको एहसास जरूर है इस बात का कि कितने हो सकते हैं, तो वो अचंभे में आ गए थे इस नंबर सुनने के बाद। तो मैंने भाई कहा तुम अगर फाइनेंस का आदमी अचंभे में आ रहा है तो मैं तो बिल्कुल ही नॉन टेक्निकल आदमी हूँ, तो उस फील्ड का, तो ये तो अचंभे में आना जरूरी था। तो ठीक है, हम मेरा ख्याल है ये प्लान सही है, बिल्कुल इसको ही फॉलो करते हैं। कहो तो मैं भी उनका नंबर ले लूं, क्या नाम है, लेकिन क्या ख्याल है, मैं ले लूं उनसे नंबर जफर अली साहब से, उस बंदे का भी? ले लें सर, हम थोड़ा सा मैच भी कर लेंगे। अगर मिल सकता है तो ले लें उनसे नंबर। चलो मैं कर लेता हूँ सर। चलो ये भी हो गया। ठीक, तो ये वाला पॉइंट तो हमने कवर कर लिया जो कि था इसके ऊपर। अच्छा, मेरा अपना ख्याल ये है कि इसमें अभी देखे हमारे पास इकरा ही हैं और कोई है नहीं कि जिनको कुछ कहा जाए। इकरा, आपका टाइमलाइन क्या है, कुछ काम वाम टाइम निकल सकती है? जी सर, मैं निकाल सकती हूँ टाइम। एक्चुअली लास्ट 1-2 मंथ से मेरा बहुत ज़्यादा मसले चल रहे थे ऑफिस में भी, तो अभी मैं थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ। तो जैसे आपने बताया, तो आप मुझसे ड्यूटीज वगैरह शेयर कर दिएगा, तो इंशाल्लाह मतलब मैं इसका पार्ट बनने को तैयार हूँ। तो आप मुझे बता दीजिएगा जो भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी हमें करनी है, तो
फिर मैं इंशाल्लाह उसमें पार्ट लूंगी। इसमें मेरा मेरा अपना ख्याल ये है कि जो अब बचती है ना बात, वो ये जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट भेजा है ना, इसको देख लो। और कि इसमें कोई पाकिस्तान के लिहाज से जो कोई, पहली बात तो ये है कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसमें अमेरिका का नाम आ रहा है वहां पे। एक तो वो चेक कर लो, अगर आ रहा है तो सही। उसको अपना लिहाज से, पाकिस्तान के लिहाज से चेंज कर दो, यानी कि एड्रेस वगैरह है या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात है कहीं, जो मैं डाउट करता हूँ कि होगा, लेकिन फिर भी एक दफा सेकंड पेयर ऑफ आइज अगर देख लें उसको तो अच्छी बात है। दूसरा चीज जो होगी कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जी। एक 5 मिनट की डिस्कशन इस पे भी कर ली जाए। आप लोगों का क्या ख्याल है, कौन सा बेटर रहेगा, सिर्फ और सर सिर्फ डायरेक्टर्स होना या फिर डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का होना? पाकिस्तान में नॉर्मली ट्रस्टीज और डायरेक्टर्स अलग अलग ही कॉन्सेप्ट है। ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, यही देखा है हमने, ट्रस्टीज अलग ऐसे है, ही है, डायरेक्टर। ट्रस्टी अलग है और डायरेक्टर्स अलग हैं। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में यही हायरार्की फॉलो हो रही है अभी यहाँ पर। हाँ, एक आध बंदा कोई डायरेक्टर से जो है ना वो ट्रस्टीज के अंदर ट्रांजिशन में होता है, एक दो बंदे होते हैं, और क्या कहते हैं, लेकिन नॉर्मली दो सेपरेट जो है ना वो रोज चल रहे होते हैं। तो तुम लोग क्या, जो ट्रस्टीज होते हैं उन क्या, जैसे हमारे यहाँ पे जो ट्रस्टीज हैं, हमारी जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ की, ये कॉन्सेप्ट उनमें बहुत है। और नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर दोनों ही बातें होती हैं, लेकिन ज़्यादातर सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज रखेंगे हम, तो मेरा ख्याल है फिर कहीं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रा पढ़ने पड़ेंगे कि उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, दोनों की, ट्रस्टीज की और डायरेक्टर्स की, क्या डिफरेंस क्या है उनके। उमूमन जो होता है ना, वो डेली ऑपरेशंस जो होते हैं ना, डेली ऑपरेशन जिसको हम चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टाइप की के अंडर में जो भी आती हैं चीजें, वो सारी की सारी डायरेक्टर्स के अंडर में होती है। ठीक है। उसके बाद ये होता है कि ट्रस्टीज जो होते हैं वो ब्रॉड डिसीजन मेकिंग के अंदर आ, उनका रोल होता है सबसे बड़ा। और उसमें एक रोल जो होता है वो होता है उनका, कि वो किस तरीके से हेल्प करेंगे फंड रेजिंग में। और दूसरा जो होगा कि एक पर्टिकुलर अमाउंट आप रखते हैं कि अगर इस अमाउंट से ज़्यादा का एक्सपेंसेस आ रहे हैं किसी भी एक्टिविटीज़ में, ऑपरेशन की, तो उसके लिए मैंडेटरी होता है कि आप ट्रस्टीज को के इनपुट लें और उनकी ब्लेसिंग लें। एक और हम करते थे बात यहाँ पे कि हर क्वार्टर में जो फाइनेंस का जो बंदा होता है डायरेक्टर्स का, वो एक रिपोर्ट देता है उनको। और वो रिपोर्ट यही होती है कि भाई इतने पैसे कलेक्ट हुए, इतने ये एक्सपेंसेस थे हमारे, इतने लोगों को हमने डिस्ट्रीब्यूट करे पैसे। तो वो एक तरह का स्टेटमेंट होता है बैलेंस शीट का कि ये चल रहा है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे ये भी है कि जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं बैंक के, वो ट्रस्टीज होते हैं, लेकिन सिग्नेचरीज जो होते हैं वो डायरेक्टर्स होते हैं। अब पता नहीं पाकिस्तान में इस तरह करने का इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे ये इस तरह होता है कि ट्रस्टीज जो होते हैं वो मेन अकाउंट होल्डर्स होते हैं, तो उनके तो सिग्नेचर होते ही होते हैं। लेकिन उसके बाद डायरेक्टर्स के सिग्नेचर्स भी होते हैं। तो अगर कोई अमाउंट होता है, आप डिफाइन कर देते हैं कि भाई $10,000 तक का जो है वो डायरेक्टर जो है, कोई भी यानी कि जिसको भी आप डायरेक्टर्स में इजाज़त देंगे, उसके सिग्नेचर से आप वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप लोग को ये दो चार पांच बातें जो है ना, अगर इकरा आप एक कुछ मुख्तलिफ वेबसाइट्स वगैरह पे जाके देख लें कि लोगों ने किस तरह कर रखा है, तो मेरा ख्याल है कि वो भी हमको हेल्प कर सकता है। तो अगर आप एक ये देख लें कि अगर हम दो एक्टिविटीज कर रहे हैं, ट्रस्टीज की और डायरेक्टर्स की, तो एक तो डॉक्यूमेंट मैं आपको भेज दूंगा कि जो हमारी एक यहाँ की इस्लामिक एसोसिएशन है उसका डॉक्यूमेंट है वो, तो आप उसके भी देख सकती हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है दोनों की। और मैं आपको एक और भी डॉक्यूमेंट
कोशिश करूंगा भेजने की, लेकिन ये एक डॉक्यूमेंट से आप स्टार्ट कर सकती हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। ये इस डॉक्यूमेंट में एक बड़ा हिस्सा है उस चीज का कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरह डिफाइन करते हैं। इवन हमने प्रेसिडेंट की और उस सब की रोल्स डिफाइन कर रखे हैं कि क्या होंगे। तो ये अगर इकरा आप अगर शुरू कर दें डॉक्यूमेंट और शेयर करते रहें, उसमें ये होता है कि अगर कोई अमेंडमेंट चाहिए होती है हम कर ले। और बेस्ट तरीका ये है कि गूगल फॉर्म गूगल के ऊपर कर रखें ताकि वो वहीं पे हम जिसको करना है मॉडिफिकेशन वहीं पे कर दे वो, तो वो रिकॉर्ड होता रहता है सारा का सारा कि किसने क्या चेंजेस करी हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ है। रह गई बात कि हम अच्छा मेरा सही ये वो है मेरा इनपुट है ये। अब इसके बाद आप लोग बताइएगा, ये मेरा फैसला नहीं है, ये आप लोग बताएं कि ये मैं समझता हूँ कि इस तरह करने से आसानी हो जाएगी जल्दी, इसलिए कि यही सबसे बड़ा पॉइंट है इसके अंदर। और तो ऑपरेशनल चीज़ें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है किस तरह करते हैं हम। तो वो तो प्रोसेसिंग के अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा जी। ये जो डायरेक्टर्स का और ट्रस्टीज का जो मसला होगा ना, ये हमें हल करना होगा कि किस तरीके से हम इसको रखेंगे। और ये जो है डायरेक्टर्स में मैं चाहूँगा इनिशियली है ना कम से कम हमारे पास हम लोग 5 या 7 से शुरू करें। और वो ये भी कर सकते हैं कि हम इसमें कुछ लोगों को एडवाइजरी पोजीशन भी रख सकते हैं, डायरेक्टर एडवाइजरी, जो कि एडवाइस तो देंगे लेकिन उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। तो वो एडवाइजरी रोल रख रहे होंगे। ये होता है ट्रांजिशन के लिए कि ऐसा बंदा जिसको हम बाद में डायरेक्टर्स पे लाना चाहते हैं उसको आप पहले डायरेक्टर एडवाइजर रखते हैं और उसके बाद उसकी को प्रमोट करते हैं डायरेक्टर्स के लिए। उसमें ये होता है कि रोटेशन भी रहता है और कोई आदमी एग्जॉस्ट भी नहीं होता और ये भी चलता रहता है। मैं आपको ये बता दूं कि 17 साल से हम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और मेरा ख्याल है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरे अलावा और नाहिद के अलावा जो डायरेक्टर्स आए हैं वो टोटल जो हैं 7 हैं। तो 7 लोगों को और 5 का हमारा वो है नंबर है हमारा। तो आप अंदाजा लगा लें 7 लोग, 2 तो हम हो गए और 3 लोगों को 3 जो हमने सेलेक्ट करे वो सिर्फ 7 लोगों में से थे। वो 7 लोग आते थे चले जाते थे, फिर दूसरे आ जाते थे 3 फिर चले जाते थे, लेकिन वो 7 ही बंदे थे, ज्यादा नहीं थे। तो ये होता ही है ये यहाँ पे क्या ना लोग कम ही होते हैं उमूमन जो कि इंटरेस्ट लेते हैं और आगे तक आने की कोशिश करते हैं। उमूमन क्या होता है कि वो जो टीम चल रही होती है ना वही चलती रहती है। इसलिए है ना ड्यूरेशन हमको डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या ड्यूरेशन होगी डायरेक्टरशिप की और क्या एक आदमी दोबारा आ सकता है डायरेक्टरशिप पे या नहीं आ सकता। आ सकता है तो कितने साल के लिए आ सकता, कितनी दफा आ सकता है, मल्टीपल टाइम्स कितनी दफा आ सकता है। जैसे अभी हम अमेंडमेंट कर रहे हैं अपने वाले में, तो हम इसमें हमने इसकी कोई लिमिट नहीं रखी है कि कोई लिमिट हो इसकी कितनी दफा आ सकता है, लेकिन ड्यूरेशन डिफाइन कर रखी है कि हर 2 साल के बाद रिव्यू होगा। तो ये देख लीजिएगा आप लोग, ये चंद एक चीजें हैं जो मैं समझ रहा हूँ और मैं आपको अपना इनपुट देता रहूंगा जब आप लोग डालेंगी। तो मैं समझता हूँ कि 2 लड़कियां जरूर होना चाहिए मिनिमम। 2 से ज्यादा हो तो अच्छी बात है लेकिन 2 तो होनी होनी चाहिए। और ये भी जरूर होना चाहिए कि थोड़ा सा कमिटमेंट होना चाहिए कि हमको, इसलिए कि काम तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत और शुरू में तो ज्यादा ही करना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ी सी चीजें हैं ये जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो बगैर डेडिकेटेड जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके बगैर नहीं चल सकती। तो आप लोग बताएं आप लोगों का क्या ख्याल है। सर इसको देखते हैं इसी तरह। बाकी मैंने जो यहाँ पे ट्रस्टी का रोल देखा है हमने यहाँ पे, वो मैं थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन भी लूंगा और जो है ना इकरा भी जो चीजें निकालेंगे उसके हवाले से भी देखेंगे। यहाँ पे जो ट्रस्टी मैंने जो देखे ना वो तो सिर्फ फंड कलेक्शन या फंड हमें पहुंचाने का काम कर रहा होता है, इससे ज्यादा उसका कोई रोल नहीं होता। और फंड बनने के बाद, फंड पहुंचाने के बाद जब सारी चीजें सेटअप हो जाती हैं तो ट्रस्टी हमारे पास एज अ गेस्ट होता है ऑनरेबल, और वो फीता काटने के काम आता है। हमारे पास ट्रस्टी का रोल यही होता है जहां जहां तक मैंने देखा है, अच्छा और उसकी कोई ऐसी खास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। हाँ लेकिन
क्योंकि सारा जो काम हो रहा होता है उसका फंड ट्रस्टी अरेंज कर रहा होता है या किसी तरह करवा रहा होता है, तो ट्रस्टी का रोल इतना नजर आता है। बाकी अगर ये ऑर्गेनाइजेशन से देखेंगे, मैं खुद भी जाके मालूम कर लूंगा एक दो जिनको मैं जानता हूँ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा इस बारे में। आई थिंक यू आर राइट कि ये इस तरह ही होगा। हमको 2-3 लोगों से बात करेंगे तो पता चल जाएगा हमें कि क्या करना है, किस तरह। अच्छा, आई लाइक द फीता काटने वाली बात, वह जरूरी होता है पाकिस्तान में। बिल्कुल। सर एक बात मैं और चीज इनपुट देना चाह रहा था कि हम इन सब चीजों को सेटल डाउन करने के लिए ही लॉयर हायर कर रहे हैं। एक तो वो हमारी इंटेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्ट्रेशन कराने में मदद करेगा, दूसरा वो इस तरह के जो पेटी हमारे इश्यूज है ना, बिल्कुल बिल्कुल। उसके अंदर वैल्यूएबल इनपुट दे देगा अगर उसका पास्ट एक्सपीरियंस होगा इस तरह के उसमें कि भाई हाँ फला यही। ऑर्गेनाइजेशन हुई थी, ट्रस्टी सारे भाग गए, ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई, या फला ऑर्गेनाइजेशन कायम हुई थी, डायरेक्टर सारे एक साथ निकल गए, ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई। इस तरह की वो कहानी सुना देगा तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमें किस ट्रस्टीज रखने हैं, डायरेक्टर्स रखने हैं, क्या है क्या नहीं। बिल्कुल, ये वाली बात जो तुमने कही है ना, आई थिंक आई लाइक दिस, इसलिए कि हम अपना इनपुट दे देंगे कि ये हमारा है। अब उसको जो भी उसकी अंदर ड्रॉब है, शॉर्ट कमिंग्स नजर आ रही हैं, तो वो शॉर्ट कमिंग्स बता देगा हमें। तो वो एक अच्छा, वही अच्छा लॉयर होगा जो कि हमको शॉर्ट कमिंग्स बताए हमारी कि क्या चीज़ है, व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डिडंट वर्क। इसलिए कि पाकिस्तान में बहुत बनी थी शुरू में, लेकिन जो मुझे अब नज़र आता है ना कि जितनी भी वेलफेयर सोसाइटीज़ या इस तरह की चीज़ें होती हैं, जितनी मैं अब देखता हूँ कि वो या तो ये है कि वो कम्युनिकेशन बहुत बढ़ गया है कि तो लोग अपनी छोटी छोटी सी चीज़ों को भी बहुत बड़ी तरीके से बयान करते हैं सोशल नेटवर्क के ऊपर। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था, बहुत ही लो लेवल के ऊपर और अंदर ही अंदर काम होता था ज़्यादातर, और उन्हीं लोगों को पता चलता था जो बेनिफिशरीज होते थे, और किसी को पता नहीं चलता था। तो वो वो भी एक तरीका कार था पुराने ज़माने का। ठीक है, ठीक है। एनीथिंग एल्स जो कि हमको रह गई है इस वाले पे पॉइंट पे बात करने के लिए? ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि ये तो हो गई बात। 2-3 बातें और थी जो आज के लिए करना था, मैंने बाद में समझ दिमाग में आई थी मेरे। एक तो ये था कि बल्कि मैं अभी ताबिश के साथ वही चल रही थी बातें कि हमारा एक और वो चल रहा है लैपटॉप वाला। तो अभी और लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन के पैसे आए थे, और हमने वो, मेरा ख्याल है वो तो खरीद भी लिए गए हैं नए लैपटॉप्स, और वो पहुंचा भी दिए गए हैं एनईडी। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम था। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम इसलिए रुका हुआ है थोड़ा सा कि एक तो वो हमने एक सॉफ्ट पोर्टल बनाने के लिए दिया था। तो वो पोर्टल जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। आज मेरी बात हुई थी रात को, तो वो बता रहे थे कि इंशाल्लाह इस हफ्ते हो जाएगा कंप्लीट। तो अगर वो इस हफ्ते कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम है ना वो डेटा को जो हमारे पास है उस पोर्टल में डाल के फिर हम वहां से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ताकि पास हमारे पास रिकॉर्ड होना शुरू हो जाए सब चीज़ें। अभी जो है सारी की सारी एक्सेल शीट्स के ऊपर हैं, तो अब वो सब कुछ सब पोर्टल पे चली जाएंगी तो हमको आसानी हो जाएगी। तो एक तो काम ये हो रहा है तो लेकिन ये है कि इसमें सारा का काम जो है वो लेग वर्क जो है वो ताबिश कर रहे हैं। तो ताबिश का सबसे बड़ा काम जो है ना वो लैपटॉप का ही है कि उसका खरीदना और वो। तो आज जो हमको एक बात पता चली वो यही थी कि और इसको हमको अब फॉर्मलाइज करना होगा, क्योंकि अब हम लैपटॉप्स वापस ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट होगी ना इन बिटवीन यूसेज, उसकी जिम्मेदारी और उसकी वारंटी और हम लोग ने ली है। तो अब अगर कोई स्टूडेंट जो है नंबर पे, उस जो हमने एक नंबर दे रखा है कि भाई अगर कोई खराबी होती है लैपटॉप में तो आप इस नंबर पे कॉल करें। तो बेसिकली जब वो उस नंबर पे कॉल करे ना, तो हमको ये उस अगली साइड को मालूम होना चाहिए जो रिपेयर पर्सन है कि वो उनसे नंबर पूछ ले, सीरियल नंबर। अगर तो वो सीरियल नंबर हमारे सीरियल नंबर से मैच कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो हमारा ही बंदा है। अब हम ये भी करेंगे कि जो हमारा पोर्टल है ना, हम
पोर्टल का भी उसको एक्सेस दे देंगे कि अगर वो चाहे तो वहां पे भी चेक कर सकता है कि यही बंदा है ना जिसके पास हमारा लैपटॉप है। उसका नाम भी होगा, उसका सीरियल नंबर से वो पकड़ सकता है सब कुछ हमारे पोर्टल के थ्रू। अगर तो वो होगा तो वो उसी में कर दे। हम बाद में हम ये भी सिस्टम क्रिएट करेंगे कि अगर वो एक्सपेंसेस कर रहा है तो वहीं पे वो अपने एक्सपेंसेस भी डाल दे, पेमेंट उसकी अलग से हो जाएगी। उसमें ये होगा कि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होगा कि एक लैपटॉप पे हमने क्या खर्चा किया और क्या क्या हुआ, और जब वो वापस आएगा तो हम उसी लिहाज से उसको हम रिफर्ब करा सकते हैं या उसको बेच सकते हैं। तो ये पोर्टल की वजह से थोड़ा सा रुका हुआ है काम, बाकी ताबिश ने तो अपना सारा काम कर दिया है। तो अब मैं तो कह रहा था ताबिश उन साहब से ये बात कर लेना, जैसे तुमने आज कहा है ना कि तुम उसको बता दोगे उन साहब को कि भाई अगर इस तरह से कोई आता है तो आप उससे वो नहीं करेंगे। अब ये जो बच्चा आया था इसका नंबर ले लें, इसका जितना भी एक्सपेंस हुआ था फिर हम उस स्टूडेंट को डायरेक्ट वो पैसे पेमेंट कर देंगे, ताकि उसको ये ना हो कि हम उसने अपने पैसे जमा कराए। क्या ख्याल है तुम्हारा? सर बहुत अच्छा ख्याल है। और ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि अगर हम एक साइड वहां भी पोर्टल की दे दें ना, तो हाँ, कोई भी स्टूडेंट आया हाथ के हाथ उसके सीरियल नंबर को डाल के लैपटॉप बिल्कुल। पैच हो, लैपटॉप के साथ उस स्टूडेंट की सारी डिटेल भी पैच होंगे जो लैपटॉप का ओनर है। खत्म हो, और हाँ, उसके बाद फिर अगर उसने कोई कंप्लेंट डाली तो वो कंप्लेंट भी वहाँ लॉग हो गई, उस लॉग हो कंप्लेंट गए। के अगेंस्ट में जो रिपेयर वर्क हुआ वो रिपेयर भी वहाँ लॉग हो गया अलग। मतलब डेटाबेस में तो आपके पास गुंजाइश होती है ना, जितने चाहे बिल्कुल रॉस जितने कॉलम्स डाल दें। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो बस उसके अगेंस्ट में जो एक्सपेंसेस हुए एक्सपेंसेस भी लॉग हो गए, तो एक रिपोर्ट जनरेट हो गई कि भाई 17 जून या 18 जून 2021 में फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर लैपटॉप इस स्टूडेंट का यहाँ आया था और इसके ऊपर ये वर्क्स हुए और उसके बाद ये रवाना कर दिया गया। बिल्कुल ऐसी साल की 10-15 रिपोर्टें बन गई तो आपको एक पैटर्न नजर आ गया, एक ट्रेंड नजर आ गया। आप मजीद उसके अंदर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, यार साल में नॉर्मली कितने फॉल्ट्स आते हैं, कितने इश्यूज आते हैं, उस हिसाब से हम आइडिया कितना। यही है। इसलिए कि आइडिया हमारा यही है कि अब अगर हम ये कर रहे हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम कितना पैसा रखें, साल का बजट करें कि जो कि मेंटेनेंस में जाए। अभी ये पिछले 3 साल से जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट आ रही है वो सारी एक ही एक्सेल फाइल में मैं लॉक कर रहा हूँ। वो तो मुझे अच्छा। देख रहा हूँ, इसीलिए तो हाँ कह रहा हूँ वो तमाम एक्सेल है जो है ना, जितनी भी एक्सेल हाँ, फाइल्स है वो एक जगह लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छी सोच है सर, बेहतरीन। अच्छा, तो ये सर उन तो हाँ, पोर्टल वालों को मुझसे कनेक्ट करा दो जरा काइंडली, मैं उनको बहुत वैल्यूएबल इनपुट दे दूंगा। कोई कोई डेटाबेस के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर नोड वो मिस कर रहे होंगे तो मैं उनको ऐड करा दूंगा कि भाई ये चीज भी ऐड करो, ये भी ऐड करो, इससे भी ट्रैकिंग हो जाती है, इससे भी ट्रैकिंग हो जाती है। तो एक काम ये करो अभी एडीडीएस की लेट कनेक्ट कर अस लेता हूँ। लेट अस गेट द फर्स्ट कट, जो पहला वो है ना मॉड्यूल बन के बाहर आ जाए राइट तो राइट, हम बिल्कुल यूज सर। करना शुरू कर दें। ठीक है ना? हाँ फिर तुम्हारे को मैं बल्कि ये तो जानता है, उमैद जानता है उस ग्रुप को, उमैद मैं उससे करवा रहा हूँ ये काम। पहले तो काम शुरू करवाया था मैंने स्टूडेंट से, लेकिन वो गुलाम अहमद से तो नहीं करा रहे? नहीं, गुलाम अहमद नहीं कर रहा ये वाला काम। ये वाला काम स्टार्ट कराया था मैंने एक और ग्रुप से, अपने ही है, लेकिन अब मैंने इसको दिया है, फिर इसको दिया मैंने उनको, उमम को। उमम खालिद, उमम नकी, हाँ फैजान वाला ग्रुप। हाँ, फैजान खालिद, उमम खालिद को। तो सही उमम सही। खालिद ने फिर क्या करा कि हमारे यहाँ के एनईडी स्कॉलर्स के 3 स्टूडेंट्स उसने है ना इंटर्नशिप पे उसने लिए अपने पास, और उन्होंने उसको उनको दे के काम शुरू करवाया था। लेकिन सही है। बकौल उसके कि सर वो अभी स्टार्टर्स हैं तो कोई इतना क्रिएटिव काम नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने सीखा बहुत कुछ इस एक्सरसाइज से। तो फिर उसने वो अब खुद वो करने की कोशिश करके वो खुद कंप्लीट कर रहा है। तो हम उसी को कह सकते हैं। तो ये होगा कि हमारे अपनी कंपनी के लोग होंगे, तो अगर हमारा एक्सपेंस भी आ रहा है ना तो वो हमारे ही लोगों को जा रहा है, वो जो वो है। तो ये एक ये वाली जो बात है ना कि ये कि हम किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हायर कर सकते हैं जो कि हमारा ऑफशूट हो, तो ये भी हमें अपने बायलॉज में लिखना पड़ेगा कि हम ये करेंगे। यानी कि इसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए कि ये, इसलिए कि ये यहाँ ये चीज जो है कभी कभार गलत तरीके से भी देखी जाती है। हम इसको इस तरह से देख रहे हैं कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करवाई, ठीक है, और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे अपने स्टूडेंट्स थे जो कि हमारे यहाँ से बढ़ के निकले, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की कोशिश करी। तो अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट निकलता है जो कि वो कर सकते हैं,
तो प्रेफरेंस जो होगी ना पहले वो हमारे अपने लोगों को मिलेगी। तो उसमें ये होता है कि हम उसको एक तरह से सपोर्ट भी कर रहे होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को, ऑफशूट्स को। तो ये मैं लॉयर से बात कर रहा हूँ हमारे यहाँ के, कि हम किस तरीके से इसको अपने अपने बायलॉज में लिखें। और फिर मैं जब मिल जाएगा मुझे वो पॉइंट, तो मैं तुम लोगों को भेज दूंगा, वो भी ऐड कर लेंगे हम अपने बायलॉज के अंदर, पाकिस्तान वाले के अंदर। तो लेट मी फिनिश विद दिस। पहला कट आ जाए हमारे पास, हम ऑपरेट कर स्टार्ट कर दें। उसके बाद जितनी भी अमेंडमेंट्स होंगी ना, मैं तुम्हारे को उमम से डायरेक्ट करवा दूंगा। तो तुम अपने साइड से तुमको जो कुछ करवाना हो ना, तो वो तुम डायरेक्ट उमम से बात कर सकते हो। तो वो उसको फिर उसी तरीके से करवाने की कोशिश करेगा। अभी भी मैंने उसको यही कहा था कि मैं तुमको 2 और नए स्टूडेंट देता हूँ जो कि बेहतर है मेरे नज़दीक, उनको उनकी एक्सपीरियंस ज़्यादा है। प्रॉब्लम ये कि जब अब जितने भी हमारे पास एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट हैं जो 3rd ईयर में हैं, मेरा ख्याल है एक के अलावा सबको ही फुल टाइम की तरह की जॉब मिली हुई है। और मिनिमम जो सैलरीज ले रहे हैं, 7 लोग हैं, और वो 35 से कम की मेरा ख्याल है 30-35 से के करीब तो उनको मिल ही रहे हैं सबको। तो विच इज अ गुड साइन माशाल्लाह से। सर मेरे पास उसामा के लिए एक बहुत अच्छी ऑफर आई हुई है अभी। उसामा जो हमारे सॉलिड वर्क्स देखता है, अब मुझे नहीं पता उसके पास क्या टाइम की अवेलेबिलिटी होगी क्या नहीं होगी, लेकिन जिन साहब ने मुझे ऑफर दी है वो भी बहुत पक्के हैं और उनके साथ मैं काम भी कर चुका हूँ। और मतलब ये कि क्या कहते हैं, ऑयल एंड गैस से कंसल्टेंट्स हैं एनर्जी कंपनी के, आप जानते हैं, आपने अरे ट्रेड हाँ, करा है। जानता हूँ उसको। क्या नाम है समझ गए उसका? हाँ हाँ, मैं समझ गया किसकी बात कर रहा जो हूँ। वाली सुनी। हाँ हाँ, सही है। अच्छा, हाँ अब नहीं, वो तो उन्होंने हुसैनी के तो अच्छा है। मैंने यहाँ से भी वो बात करी है, कि हम यहाँ से कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं, जिस तरह हम सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स यहाँ से पिक करके दे सकते हैं। कैट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पे ऑटोमोटिव कंपनीज के, जो हम भेज सकते हैं। राइट राइट। तो और तो जो मैं ये डेलमिया के लिए काम कर रहा है, डिनैप के लिए और डेलमिया के लिए जो उसने जो काम किया है, वो जहाँ पे मैं रहता हूँ, उससे कोई 1 मील दूरी तो है वो उसका हेड ऑफिस, जहाँ पे ये जिसकी कंपनी की बात करिए, वहाँ का जो जो मैकेट्रॉनिक्स का जो डायरेक्टर है वो मेरा स्टूडेंट है। तो मैं उससे बात कर रही थी मैंने, कि इस तरह का एक है हमारा सेटअप वहाँ पे, तो अगर उसको पास कोई छोटा मोटा काम निकलता है तो वो मुझे पता है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना पाकिस्तान में काम कराने का ऑर्गेनाइजेशंस को, वो मनी ट्रांसफर का होता है सर पाकिस्तान अब के तो अंदर। आसान, तो अब तो लॉज बहुत आसान हो गए हैं, अब तो टीटी हो सकती है पेमेंट, बहुत सारी चीजें अब तो आ गई हैं। चलो, मुझे पर मैं साइड पे बात करूंगा तुमको इस मसले पे, इसलिए कि मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो रही है वो यही हो रही है। तो हम्म। ये 2 बातें थी इकरा। फिर आपको आप ये कर सकती हैं थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन इन डॉक्यूमेंट्स की। जी सर, मुझे एक्चुअली वैसे लॉज वगैरह का इतना ज़्यादा आइडिया तो Really? नहीं है, बट लेकिन ये कि मैं जो आप डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे मैं उसको रीड कर लूंगी। और जो आपने वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का जो डिफरेंस कहा है, वो मैं नेट पे सर्च करके, और ना 1-2 मेरे हैं जाने वाले, तो उनसे भी मैं पता कर लूंगी। तो फिर मैं जो भी होगा आउटपुट वो फिर मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। चलो तो ठीक। मैं इसको फिर देख लूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, मैं ये इसकी रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा, ताकि ये सब अगर उसको बाद में देखना हो कि कौन सी बात हुई थी, वो हम यहाँ से निकाल सकें। उसके बाद जो हमारा अब वो जो हमारे जो हम लोग वहाँ पे सपोर्ट करते हैं, वो सारा का सारा उसमें ज़्यादातर का जो काम है, जो कि फाइनेंशियल हार्डशिप के ऊपर हम करते हैं, वो ज़्यादातर जो है वो मैथ संभालते हैं। तो उसमें हमारे पास 2 किस्म के अकाउंट चल रहे हैं। एक तो वो है जो कि एनईडी स्कॉलर्स का है, जो उसमें सारा का सारा जो एनईडी स्कॉलर्स के लोगों को हम सपोर्ट देते हैं। उसमें जो अभी इमरजेंसी आती है, उस इमरजेंसी से हम किस तरह उसको एकदम से इमरजेंसी के अंदर, तो पाकिस्तान में ये है कि वो जैसे अस्पताल में ही दाखिल नहीं कर रहा है जब तक पैसे नहीं दे रहा है। तो ये इस तरह के काम में ज़्यादातर जो है वो मैथ जो है वो हेल्प करवा रहे हैं। उसके पास भी 2 किस्म के अकाउंट्स हैं, एक पर्सनल मेरा है और एक ये एनडी स्कॉलर्स वाला है। इसी तरह ताबिश के पास भी 2 किस्म के अकाउंट्स हैं मेरे। तो आइडिया यही होता है कि जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी ना,
तो ये जितने भी एनईडी स्कॉलर्स का वो जो है ना, वो सारा का सारा वहीं पे होगा। अभी हमको प्रॉब्लम होती है कि हम पैसे कैसे भेजें। तो वो एनईडी का जो हमारा वो है सिस्टम, वो उस सिस्टम के अंदर ही हमको, अल्लाह का शुक्र है, अब हमारे सारे काम हो जाते हैं। जैसे अभी हमने वो खरीदे थे, रास्पबेरी पाइस खरीदी थी, या इससे पहले हम जो लैपटॉप्स वगैरह खरीदते हैं वो सब हम उसी के थ्रू पेमेंट्स करवा देते हैं। तो वो अच्छा हो गया है हमारे लिए एक बहुत, इसलिए कि हम फिर यहाँ से जो पेमेंट दिखा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी को दिखा रहे हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट, जो कि हम पहले नहीं कर पा रहे थे। उससे हमको बहुत प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे। तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई है। दूसरा ये कि मैं समझता हूँ कि जो मेरा मेरा अंदाज़ा ये है कि हम 10 से 15 लाख तो बहुत ही इत्मीनान से कराची से कलेक्ट कर लेंगे, जो मैं अभी देखता हूँ कि हो जाते हैं। और इसको हमें ग्रो करना होगा। जो मैं समझता हूँ कि हमारी ग्रोथ जो है वो 3-3.5 मिलियन तक जा सकती है वहाँ पे, जब वंस वी हैव एस्टेब्लिश आवर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद एक दो प्रोग्राम्स करके हम बहुत इत्मीनान से, यानी कि कोई बहुत बड़ा काम नहीं होगा ये, कि अब मुझे नहीं मालूम कि तुम लोग क्या समझते हो 3.5 मिलियन को, वहाँ पे क्या वैल्यू होती है इसकी, लेकिन हमारे लिए अच्छी खासी बड़ी वैल्यू है ये। तुम लोगों का क्या ख्याल है, तुम लोगों के लिहाज से कितनी होती है? 30-35 लाख की क्या वैल्यू होती है पाकिस्तान में? घर सर मिल अच्छी जाता है सर, एक नॉर्मल घर 3 कमरे का भाई जौहर में। अच्छी अच्छा, वैल्यू है सर, 30-35 लाख की, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। हाँ ये बताओ जौहर का, चलो बाद में बात करेंगे इस मसले पे। अ, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो हो गई। तो अच्छा इसमें सर, मुझे क्वेश्चन था कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे हमें कोई ट्रांजैक्शन करनी होती है, लाइक मेरे पास तो अभी एक बहुत पहले आपने कोई अकाउंट दिया हुआ था जो एनईडी की कोई ब्रांच है एमसीबी बैंक की, नहीं हबीब मेट्रोपॉलिटन की, तो मैं तो उसी में ही ट्रांजैक्शन करती हूँ। तो अगर अभी हमें मुझे जैसे आपने अभी बताया कि जो न्यू अकाउंट्स हैं मुझे इनका आइडिया नहीं है, तो आप मुझे किसी अकाउंट की डिटेल्स भी शेयर कर दें ताकि मुझे फिर जो ट्रांजैक्शन करनी हो तो फिर मैं उसी अकाउंट में ही ट्रांसफर करा करूं। नहीं, वो जो जिनकी हम बात कर रहे हैं ना, वो तो पर्सनल अकाउंट्स हैं सारे, तो उनकी तो बात नहीं कर रहे हैं अभी। अभी जो हम, जब वंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो जाएगी ना, तो फिर हम जब ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, जब आप वो चेंज कीजिएगा। अभी जो सही आपका जितनी भी लोग भेज रहे हैं वो डायरेक्ट एनईडीज को भेजते हैं। उसका सही फायदा है। ये होता है कि वो डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाता है, हमको एनईडी वाले बता देते हैं कि भाई आपके अकाउंट में अब तक इतने पैसे जमा हो चुके हैं। और अब सही। आप मुझे हमको बता दें कि खर्चा कैसा करना है इनका, कहाँ कहाँ भेजने हैं इसको, किस किस को देने हैं, कितने देने हैं, तो वो हम बता देते हैं उनको कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी। वो लेते तो हैं सही। 2 से 3 हफ्ते का टाइम, लेकिन वो फिर चेक्स वगैरह बना देते हैं सब कुछ। तो ये एक सही। प्रोसेस चल पड़ा है। तो सही, इस तो यानी प्रोसेस ये में जो से, अभी अभी जो हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक है मतलब उसी के अंदर ही हाँ अभी ट्रांजैक्शन। तो वही है, अभी तो हमारा वही सही। अकाउंट है। सही है, ठीक है। तो यही है कि बाद में हम, ये होगा कि ये हबीब की जगह कोई और हो जाएगा, लेकिन इवेंचुअली होगा वही कि वो वहां से जाया करेगा एनईडी को डायरेक्ट। और सिर्फ जो हमारा, जिसको हम कहते हैं ना कि हार्डशिप का और इमरजेंसी फंड जो होंगे, वो हमारे डायरेक्टर्स के हाथ में होंगे कि किस वक्त कितनी जल्दी से वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो अभी कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल उसी तरह चलेगा। सही है सर, नमाज का टाइम होने वाला है, चलो 10 मिनट ठीक है, मेरा करें। ख्याल है ये हमने सारी बात कंप्लीट कर ली है। उम्मीद, अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त हो तो रुक सकते हो तो। जी सर, बात हो सकती है। चलो ठीक है। चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। तो अगर कोई और पॉइंट हो तो वहीं से ले लेंगे फिर हम। ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है सर। थैंक सर यू। आप शेयर कर दीजिएगा फिर रिकॉर्डिंग भी और वो जो शीट भी है वो जिसमें शीट तो मैंने डाल दी है। रीड करना है तो फिर मैं जी हाँ ठीक वो है, तो मैंने थैंक यू डाल सो दिया मच। है। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।